शुड यू बाय चाइनीज क्रेन्स या मशीनें? सो शुड यू बाय चाइनीज क्रेन्स या दूसरी मशीनें, क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं? इस वीडियो में मैं यही शेयर करूंगा। हाय, मेरा नाम प्रवीण है और मैं क्रेन प्लस का फाउंडर हूँ। इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि एंटी चाइना फीलिंग पूरे इंडिया में है एंड बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं एंड स्पेशली एक वीडियो जो मैं उनको फुनसुक वांगडू ही बोलता हूँ, तो उनका एक वीडियो शेयर मतलब बहुत वायरल हो रहा है एंड मल्टीपल ग्रुप्स में मल्टीपल टाइम्स मुझे सक्सेस मिल चुका है उसका। सो उस वीडियो को भी मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट किया कि आप इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दे। सो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कुछ पॉइंट शेयर किया एंड मैं ये क्रेन एंड अपने लिफ्टिंग इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से या मशीन एंड इंफ्रा इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से शेयर करना चाहूंगा कि क्या हम लोग को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इंडियंस हैं एंड वी आर ऑल्सो समन हु मतलब बहुत सारा पैसा देते हैं इन इस कंट्री को। क्योंकि हम लोग नई मशीनें परचेज करते हैं इनसे, इसीलिए हम लोग ने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिससे हम लोग ये शेयर करना चाहेंगे। इसमें मैं वही बताना चाहूंगा आपको कि शुड यू बाय जैसे चाइनीज क्रेन या कोई भी मशीन है जैसे बूम लिफ्ट या कोई और मशीन है, तो हम लोग ने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं। फर्स्ट पॉइंट इज, नाउ आफ्टर कोरोना एंड लॉकडाउन इंडिया एंड वर्ल्ड इज हैविंग एंटी चाइना फीलिंग। ये एक चीज क्लियर है कि पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है कोरोना ने। मतलब हेल्थ वाइज ही नहीं, इवन मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। तो जितना वायरस ने इम्पैक्ट नहीं किया, जितना वायरस ने हार्म नहीं किया, उससे ज्यादा हार्म ये लॉकडाउन और ये सारे जो प्रोसीजर हुआ है उसके वजह से फाइनेंशियल जो क्राइसिस अभी बहुत सारे कंट्रीज फेस कर रहे हैं, इसी की वजह से एंटी चाइना फीलिंग पूरे वर्ल्ड में है एंड इंडिया में भी अभी ये हो रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट आप देख रहे हो सिचुएशन एक वॉर लाइक सिचुएशन है एट द बॉर्डर्स एंड चाइना कुछ गलत चीजें कर रहा है, तो इसकी वजह से ये फीलिंग और स्ट्रांग हो गई है। एंड जैसे उन्होंने अपने वीडियो में शेयर किया है, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए एंड देखा है तो वापस देखिए, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर किया है एंड मैं चाहूंगा कि उनके पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए कि वो मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग जो पैसा देते हैं वो लोग हमारे अगेंस्ट में ही यूज कर रहे हैं। इफ दैट इज द केस, उसी रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो अगर हम लोग को भी अपने एंड से स्टेप लेना चाहिए कि वी शुड नॉट एक्चुअली सपोर्ट और बाय चाइनीज मशीन्स और चाइनीज क्रेन्स। फर्स्ट पहला चीज तो ये मैं बोलना चाहूंगा एंड स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, यू शुड नॉट। फ्यू चाइनीज कंपनीज विच आर वाइडली यूज्ड, स्पेलिंग आप भूल जाइए, मेरी टीम थोड़ी स्पेलिंग का वो प्रॉब्लम है, बट आप मेक श्योर कीजिए कि पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। जो कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, एक्सीएमजी, जूमलाइन, सैनी, फुआ, बहुत सारे हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, जैसे गर्डर्स में, ग्रेडर्स में और बाकी भी बहुत सारे तरीके की मशीनें जो इंफ्रा इंडस्ट्री में यूज होती है। तो चाइना का इसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर में, जैसे एप्स में, वैसे ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी चाइना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सारी कंट्रीज एट प्रेजेंट मतलब बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है। तो शुड यू बाय चाइनीज क्रेन्स और मशीन? एट प्रेजेंट में मेरा ये कहना है कि आपको नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है जैसे उन्होंने वीडियो में शेयर किया कि हम लोग जो भी पैसा हम लोग उनको दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, वो हमारा ही पैसा हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। मेरा भी रिकमेंडेशन है एंड इवन वी आर लाइक, हम लोग के साथ भी ये हो चुका है। ये कुछ 10-12-15 साल पहले का केस है, 12 साल पहले का केस है कि हम लोग ने भी कुछ मशीनें परचेज की थी एज अ कंपनी, मदर कंपनी। तो हम लोग ने भी कुछ मशीनें परचेज की थी इन अ पार्टनरशिप, कुछ कंपनीज को साथ में मिला के हम लोग ने 3-4 मशीनें परचेज की थी एंड वहां पे पोर्ट में वो ओरिजिनल जापानीज मशीन टडानो एंड काटो इस तरह के उन्होंने डुप्लीकेट बना के रखा था उसका। तो पोर्ट तक पहुंची थी मशीनें एंड पोर्ट तक जापान की उन पे कुछ इंडिकेशन किया था कि वो मतलब इंडिया में आए, तो उस इंडिकेशन से आइडेंटिफाई कीजिए कर पाए हम लोग। तो उन मशीनों को पोर्ट में उन्होंने जापानीज मशीन की जगह चाइनीज मशीन कर दिया एंड इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया। उस ड्यूरेशन में हम लोग ने कुछ मशीनों में बहुत बुरी तरह लॉस किया था एंड ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे खुद हायरर्स है जिन्होंने बाहर से या चाइना से इस तरह की मशीनें परचेज की, जिन्होंने इस तरह का लॉस फेस किया। ये अभी का नहीं है, पहले से ही हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर ही रहे हैं। चाइना की चीजें अदरवाइज भी हम लोग को पता है, चले तो शाम तक नहीं चल मतलब चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, ये वाला हाल आप सुने ही होंगे। अभी मेरे हिसाब से भी हम लोग को चाइनीज मशीनें या बाकी भी जो भी सॉफ्टवेयर है आपसे ये यूज नहीं करना चाहिए एंड वी आल्सो ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट एंड रिमूव द एप्स जो हम लोग यूज करते थे।
सो रीजन फॉर बाइंग चाइनीज मशीन्स या चाइनीज क्रेन्स हम लोग क्यों परचेज करते थे, तो ये रीजंस है, कुछ प्राइमरी रीजंस यही है हमने आइडेंटिफाई। एक तो प्राइस लो है, प्राइस लो होने के कारण हम लोग कोशिश करते हैं कि मशीनें लें उनकी, क्योंकि नई मशीनें हम लोग को कम प्राइस में मिल रही है। सेकंड, वो लोग एडिशनल फीचर्स देते हैं, जैसे फैसिलिटीज देते हैं, जैसे वो यूजान दे दिया, ईएमआई में आपको फैसिलिटी दे दिया, 2 साल बाद आपको पे करना है, तो ये सारे कुछ इस तरह की फैसिलिटीज है जिसकी वजह से हम लोग चाइनीज मशीनें लेते हैं। एंड चाइनीज मशीनें लेके फिर हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग का ये फायदा हो रहा है कि कम से कम मशीनें चलने लगेगी, हम लोग को उतने टाइम तक ईएमआई नहीं पे करना है। कंपनीज जो हमारे यहाँ की अभी कंपनीज है वो हम लोग को डिमांड करती है हायर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है, फिर नई मशीनें, मतलब यूरोपियन मशीनें बहुत कॉस्टली आती है हमारे हिसाब से। क्वालिटी एंड कॉस्ट अलग चीज है, बट हम लोग के हिसाब से, हमारे इंडियन जो हायरिंग रेंशियल है उसके हिसाब से वो कॉस्टली आती है। बट देयर आर फ्यू कंपनीज जो मतलब नई मशीनें लाके अपने ही स्टैंडर्ड पे काम कर रही है। हम लोग सबको यही करना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसे। सो कंपनी जो डिमांड कर रही है, इसके वजह से भी ये भी एक कारण है कि हम लोग चाइनीज मशीनें लेते हैं, क्योंकि न्यू 2020 2009 इस तरह की मशीनें हम लोग को मिलती है, इसलिए हम लोग परचेज करते हैं जो लो कॉस्ट में। एंड हमारे यहाँ की जो रेंटल स्टैंडर्ड्स है जो कि बहुत लो है मेरे हिसाब से, उसको मैच करने की कोशिश करते हैं हम लोग वो मशीनें लेके, इसलिए भी हम लोग चाइनीज मशीनें लेते हैं। वी फील बाइंग न्यू मशीन इज बेटर देन बाइंग ओल्ड मशीन। सो ये भी पॉइंट है कि हम लोग सोचते हैं इट इज बेटर कि नया मशीन परचेज कर ले इंस्टेड ऑफ यूज मशीन। किसने कैसे यूज किया है, क्या हुआ है उस मशीन के साथ, पता नहीं। एंड और भी एडिशनल फीचर्स है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि उसको आफ्टर सेल सर्विस अच्छा मिलेगा। एंड मतलब क्योंकि नया मशीन है तो जल्दी कंपनी में काम पे लग जाएंगे, इस तरह के और भी फीचर्स है जो हम लोग सोचते हैं कि मतलब एडवांटेज होगा, एंड इसीलिए हम लोग लेते हैं चाइनीज मशीनें। सो ये कुछ आइडेंटिफाइड पॉइंट्स है। सो उसके बाद क्वालिटी एंड प्राइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूरोपियन मशीन्स जो है हायर प्राइस पे आती है, बट उनकी क्वालिटी अलग होती है। सो क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो अगर आप स्टार्टिंग से मेंटेन करोगे वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। यही चीज यूरोप के साथ हो रहा है। यूरोपियन मशीन्स इतनी क्वालिटी होगी कि आज भी इंडिया में आने के बाद 10-10 20-20 साल तक यूज होते हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से यूज होते हैं। इवन आफ्टर अब्यूजिंग द मशीन, आई एम यूजिंग द वर्ड अब्यूजिंग द मशीन, क्योंकि हमारे इंडियन मैकेनिक्स जो है या इवन इंडियन ओनर्स जो है दूसरे मशीन का स्पेयर पार्ट लगा देते हैं, मॉडिफाइड स्पेयर पार्ट्स लाते हैं, बाईपास करते हैं। ये सब करने के बाद भी वो मशीनों का क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि वो स्टिल जॉब्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इतने सारे मॉडिफिकेशन के बाद भी वो लोग सर्व कर रहे हैं। सो चाइना क्या करता है, चाइना ग्रेड ए क्वालिटी का ग्रेड जो है वो यूरोप को सप्लाई करता है, बिकॉज वहां उनको उस क्वालिटी के ग्रेड का प्राइस भी मिलता है। तो एंड सी क्वालिटी जो है वो हमारे इंडियंस के लिए आता है। एंड इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लो प्राइस की चीजें चाहिए, हम लोग को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग प्राइस पे ध्यान देते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग इसका फायदा उठाते हैं कि वो लोग को बोलते हैं ठीक है तुमको लो प्राइस पे चाहिए, हम लोग लो क्वालिटी देंगे, तो वो सी ग्रेड की चीजें हमारे इंडिया में आती है। सो इसमें उनका मिस्टेक नहीं है, इसमें हमारा मिस्टेक है। एंड क्लियरली अभी इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना जरूरी है। अभी तो एटलीस्ट जो नई मशीन है, नई परचेजेस है, इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए एंड नहीं लेना चाहिए। सो ये 6 पॉइंट पे आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर दिस कंपनीज गुड, जैसे मैंने कुछ कंपनीज का नाम शेयर किया एंड बहुत सारी अदर कंपनीज को आप जानते होंगे, क्या ये कंपनियां अच्छी है? सो मैं यहाँ पे ये पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहूंगा, दो देर इज एंटी चाइना फीलिंग, चाइनीज को लेके बहुत सारे इश्यूज है, मैं ये क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये कंपनियां बुरी नहीं है। एक दिन में कंपनियां खराब नहीं हो जाएगी, एक दिन में चाइना अगर कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर रहा है, उसके वजह से उसके जो मतलब कंपनीज है या जो उसके सिटीजन है वो खराब नहीं हो जाते। सो वहां के ये अच्छे लोग हैं, ये कंपनियां जो है, आज एक चीज समझिए कि कंपनी आज अगर वो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट कर पाए तो कंपनियां कहीं ना कहीं अच्छी है। वो लोग मार्केटिंग जानते हैं, वो लोग अपना जो भी बिजनेस करना जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह से बिजनेस बढ़ा पाए हैं। सो मैं ये क्लियरली बोलना चाहूंगा, चाहे वो जूमलाइन हो, एक्सीएमजी हो या सैनी हो या बाकी कोई भी चाइनीज कंपनी हो, दिस आर नॉट बैड कंपनीज। आई एम मेकिंग दिस पॉइंट इन इंग्लिश क्योंकि ये हो सकता है चाइनीज कंपनीज भी देखें, एंड मैं चाहता हूं कि ये क्लियरली वो अंडरस्टैंड करे, वी आर नॉट अगेंस्ट देम, वी आर अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, वी आर अगेंस्ट देयर पॉलिसीज विच दे आर टेकिंग, बिकॉज वो इनडायरेक्टली हम लोग को हार्म कर रहा है एंड हमारी कंट्री को हार्म कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये एक्शन ले रहे हैं। दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू बाई चाइनीज मशीन, बिकॉज योर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द राइट थिंग्स विद आवर कंट्री। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ये हमारे सभी के लिए, एज वी आर इंडियन, हमारे लिए कंट्री फर्स्ट, कम्युनिटी सेकंड एंड वी थर्ड। एज मी, आई एम द लास्ट, अगर पहला कंट्री का कोई चीज है तो पहले कंट्री का ध्यान देना है,
उसके बाद हमारी कम्युनिटीज है, उसके बाद हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं। सो इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहूंगा इस वीडियो में कि चाइनीज कंपनीज जो है एक ही दिन में खराब नहीं होगी। ये कंपनियां अपनी जगह पे अच्छी है। आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में सोचिए। आज आपको जो भी कंपनी है, जिस भी स्टेज पे आप लोग ने अपनी कंपनी को लाया है, आप जानते हैं आपकी स्ट्रगल्स क्या है। वैसे ये भी कंपनीज स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके ही इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां वो लोग दूसरे कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। सो ये कंपनी खराब नहीं है। इनके जो प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं या मशीनें परचेज की है, ये खराब नहीं। बट अभी जो है आगे की परचेज आप ना करें, एंड आप मेक श्योर करें कि आप अपना भी कमेंट शेयर कीजिए। शेयर योर कमेंट कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये सही में ये कंपनियां खराब है क्या, या आपके क्या फीडबैक है अगर आप यूज कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग जो 12 साल पहले के बाद का इंसिडेंट है, उसके बाद से हम लोग ने कभी चाइनीज मशीनें किसी भी फील्ड में नहीं ली है, ना क्रेन्स लिए है, ना कभी बूम लिफ्ट लिए। मल्टीपल कंपनीज हमारे ऑफिस में आई हैं, बट हम लोग ने कभी नहीं लिया। सो हम लोग ने हमारे कंपनी में एंटी चाइना 12-13 साल पहले से शुरू हो चुका है। सो हम लोग ने इसलिए कभी ना चाइनीज कोई भी मशीनें ना इंपोर्ट की है, ना ट्रेड की है। तो मतलब कभी चाइनीज मशीनों को उस इंसिडेंट्स के बाद से हाथ लगाया ही नहीं है। सो इवन नाउ आई एम सपोर्टिंग दिस कि आप भी चाइना मशीन मत लीजिए एंड ना ही ट्रेड कीजिए। सो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव। सो ये पॉइंट इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कुछ चीजें समझना चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अभी ध्यान देना चाहिए। फोकस ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एज आई एम सेइंग कि हम लोग यूरो मशीन्स इंडिया में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वो लोग की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 20-20 साल बाद भी हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग उनके साथ सर्व कर पा रहे हैं। एज ए ट्रेडिंग कंपनी हम लोग बहुत सारी मशीनें, यूरोपियन मशीनें लाते हैं एंड ट्रेड करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो मशीनों का क्वालिटी अच्छा होता है, वो परचेज भी होती है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सर्व भी होती है। सो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तो क्वालिटी पे आप फोकस कीजिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी पे। बिकॉज इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरर्स है जो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट प्रॉमिस कुछ करते हैं। जैसे अभी छोटी कैपेसिटी में हम लोग ने फेस किया हुआ है, 15 टन की मशीन है। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काउंटर वेट में मतलब मिट्टी निकल रहा है, और मतलब वो क्वालिटी नहीं है जैसे जैसा होना चाहिए। मशीन का बूम बैंड हो रहा है, कहीं से कुछ टूट रहा है, मशीन नया परचेज करके एंड वो जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। सो बहुत सारी चीजें जो क्वालिटी पे आपको काम करना चाहिए। आप जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी कंपनी, मतलब जो भी आप कंस्ट्रक्शन मशीन्स बनाते हैं, आप लोगों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्वालिटी पे। क्वालिटी ऑफ सेल सर्विस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल सर्विस आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कमिट कर रहे हैं वही सर्व कीजिए। मतलब ये होता है कि आप कमिट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो सर्व करते हैं वो एक्चुअली क्वालिटी उस तरह का नहीं होता है। तो अगेन वो इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ सेल सर्विस भी इंप्रूव कीजिए, एंड मतलब आफ्टर सेल सर्विस शुड बी इम्प्रूव। मतलब आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम कि अभी एंटी चाइना फीलिंग चल रही है एंड यूरोपियन मशीन्स आर महंगे हैं, एंड आप लोग का टाइम है, यही टाइम की एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए एक इंडियन प्राइस रेंज पे, एंड पूरे इंडिया को सर्व कीजिए। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो ये बेस्ट टाइम है आप लोग के लिए। सो ये मैं बोलना चाहूंगा। एंड कुछ एक लास्ट पॉइंट ये जो मैं शेयर करना चाहूंगा, what should I do or we do if we have Chinese cranes और machines? So अगर क्या करना चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट्स है मैं जिसको शेयर करना चाहूंगा। फॉर ट्रेडर्स, फॉर हायरिंग कंपनीज एंड फॉर इंफ्रा कंपनीज। जैसे ट्रेडर्स लोगों ने भी अपने मशीनें इन मशीनों में इन्वेस्ट किया है, दूसरे कहीं से हुआ हो सकता है इन्वेस्ट किया। हायरिंग कंपनीज जिन्होंने बहुत पहले मशीनें अपने लिए लेके रखी है, लेकिन उनकी फ्लीट्स में है, वो सर्व कर ही रहे हैं। छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी 600 टन तक की मशीनें हम लोग सर्व कर रहे हैं, राइट, हमारे इंडस्ट्री में। सो वो भी हैं। एंड इंफ्रा कंपनी, क्योंकि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है और भी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने अपने अपने यूज के लिए यूज किया हुआ है, लिया हुआ है। सो अभी एक चीज क्लियर है कि ये सभी को, एक बहुत क्लियर पॉइंट है कि ये सभी को प्रॉब्लम है, सभी को चैलेंज फेस करना ही है अभी। तो इसमें मैं ये इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये सभी को प्रॉब्लम फेस करना है। इसमें बोलने का मेरा मतलब ये है, ट्रेडर्स जो है, ट्रेडर्स को ये कि अभी उन्होंने जो पहले से परचेज किया हुआ है वहां उनको चैलेंजेस आएंगे कि सेल करने में चैलेंज आएंगे, क्योंकि जो परचेज करने वाले वो जल्दी परचेज करना चाहेंगे नहीं। ओके, हायरिंग कंपनीज का चैलेंज ये रहेगा कि जो उन्होंने परचेज किया हुआ है अपने लिए, अपने हायरिंग फ्लीट में, जिन कंपनी को वो लोग सर्व करना चाहते हैं, वो कंपनी नहीं चाहेंगी कि वो लोग चाइना में ले। और जिन इंफ्रा कंपनीज ने जिन्होंने लेके रखा हुआ है, उनके लिए ये चैलेंज है कि हो सकता है जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है वो बोलेगा कि हम लोग को चाइनीज कंपनियों की मशीनों पे काम नहीं करना है, या तो फिर इन कंपनियों के हम लोग को इनके साथ हम लोग को सर्व नहीं करना है, या कुछ भी इशू हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, हो सकता है कुछ एग्रेसिव एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि एंटी चाइना फीलिंग अभी एक्चुअली इस लेवल पे स्ट्रांग है। सो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि अभी
कुछ टाइम तक ये ज़रूर प्रॉब्लम रहेगा। एंड जैसे मैंने जैसे उनके बारे में बताया, वो उन्होंने वीडियो में क्लियरली बताया कि 1 साल में आप अपने जो बड़ी चीज़ें जिनको आप जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको धीरे-धीरे रिप्लेस कीजिए एंड जो छोटी चीज़ें 1 महीने में रिप्लेस कर दीजिए। तो ये चीज़ होने वाला है एंड ये अभी शुरुआत हुई है। आप ये मेक श्योर कीजिए कि ये चीज़ अभी बढ़ेगी और। सो इसी पार्ट में हम लोग ये अब पहला वीडियो बना रहे हैं एंड मैं ऑल्सो शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके पास फैक्ट्स फिगर्स है तो हम लोग से शेयर कीजिए। हम लोग इसके और भी पार्ट्स बनाएँगे वीडियो के, ताकि और भी वैल्यू दे सकें एंड अपने यही टाइम है अपने इकोनॉमी को और अपने कंट्री को स्ट्रांगली सपोर्ट करने का। सो एज़ अ हायरिंग कंपनी, एज़ अ क्रेडिट प्लस के प्लेटफ़ॉर्म में ये विद द प्लेटफ़ॉर्म मैं ये शेयर करना चाहूँगा अपनी पर्सनल फीलिंग कि आप मशीनें जो आपके पास है, यूरोपियन मशीनें हैं और जो अगर चाइनीज़ मशीनें भी हैं, इसको सही तरीके से यूज़ कीजिए। बिकॉज़ आपने जो ऑलरेडी परचेज़ किया है, जो कंपनी आपको अगर बोलती नहीं हमको चाइनीज़ मशीनें नहीं चाहिए, उनको समझाइए कि हमने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया, ये हमारी फ्लीट में इतने-इतने टाइम से है। तो हम लोग आपको सर्व करना चाहते हैं एंड हम लोग क्यों लॉस फेस करें? ये उनको समझाइए एंड एक विन-विन सिचुएशन पे आइए जहाँ उनको भी आप समझिए, आपको वो समझे। ऐसे लेवल पे जहाँ पे आप अपनी मशीनें भी उनको सर्व कर पाए, बिकॉज़ आपकी गलती नहीं है, आपने पहले चाइना पे ट्रस्ट किया है तो। जैसे हम लोग ने भी ट्रस्ट किया था हमारे केस में, वो हमारी गलती नहीं थी, वो उनकी गलती है, उन्होंने चीटिंग किया एंड बार-बार चीटिंग करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि आप नहीं सर्व कर सकते। सो अब यही क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा कि वो कंपनियाँ खराब नहीं है जो आपको सर्व कर रही है, बट मेक श्योर कि अभी जो आगे आप इन्वेस्ट नहीं करें, तब तक नहीं करें जब तक वो कंट्री नहीं समझती है कि हमारे वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें चलती है एंड हम लोग जो छोटी चीज़ों से लेके, जो चाइनीज़ लाइट से लेके हम लोग ये बड़ी मशीनों पे स्पेंड करते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग उनके इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं एंड अभी हम लोग को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि उनको जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। सो इसलिए ये वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि हम लोग भी अगेंस्ट चाइना है, चाइना प्रोडक्ट के है एंड ऑब्वियसली हम कोई मतलब गवर्नमेंट अगर खराब है इसका मतलब ये नहीं उनके सिटीजन्स खराब है, तो हम लोग किसी चाइनीज सिटीजन्स के अगेंस्ट या कंपनी के अगेंस्ट नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर विद दिस वीडियो। सो आई मेक श्योर कि अगर आपको जो भी वैल्यूएबल चीजें, आपको भी ऐसा लगता है कि कोई चीजें और भी शेयर करनी चाहिए, वो कमेंट में शेयर कीजिए। हो सके ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करें तो ये और भी वैल्यू प्रोवाइड करे बाकी लोगों को हमारे इंफ्रा इंडस्ट्री में भी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। मेरा नाम प्रवीण है, मैं साइनिंग ऑफ। I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.